अस्पतालों की व्यवस्थाओं के लिए जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं उन सब के बीच में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जो हैं वो इस वक्त जयपुर शहर के जो बड़े महिला अस्पताल हैं उनका दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, उनसे बात करते हैं। सर, राजस्थान के अलग अलग शहरों में आपने दौरा किया, आज जयपुर के भी महिला अस्पतालों का दोनों का दौरा किया। जनाना की बात करें, महिला की बात करें, क्या आपने यहाँ देखा है, किस तरह की व्यवस्थाओं को देखा है? महिलाओं से जो प्रसूताएँ हैं उनसे आपने बात की है, व्यवस्थाएँ देखी किस तरह से? ऐसा है कि पर्टिकुलरली जो है आपकी जो डिलीवरीज और महिला की हेल्थ है उसके प्रति हम बहुत चिंतित हैं और हम चाह रहे हैं कि अब जैसे जो दो नए इंस्टीट्यूट ये आपके जो महिला और जनाना के अंदर जो बिल्डिंग्स आपकी आ रही हैं वो अल्ट्रा मॉडर्न हैं और उसके अंदर जैसे यहाँ पर तो गायनी को और आपके जो डिलीवरीज को एक बिल्डिंग में ले लिया है और मॉड्यूलर आपके ओटीज़ बन रहे हैं, आपके जो शानदार बन रहे हैं। और मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि जो 36,000 करोड़ रुपए का जो सीएम साहब ने बजट दिया है इस डिपार्टमेंट को, मतलब इस बजट के अंदर जो है वो क्लियरली शो करता है कि मेडिकल हेल्थ और लोगों की ज़िंदगी के प्रति वो कितने सीरियस हैं। और अब आप देखिए कि जैसे ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो आपके 1004 बेड हो जाएंगे। तो इतना काम हो रहा है, सरकार इतना काम कर रही है, इतने बेड्स बढ़ा रही है, इतने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बढ़ा रही है, सब डिस्ट्रिक्ट बढ़ा रही है, मेडिकल कॉलेजेस भी आगे और ऐड हो रहे हैं। तो इसके अंदर सरकार अपनी तरफ से आपका जो आईपीडी टावर जो है वो भी तैयार हो रहा है, कार्डियक तो ऑलरेडी तैयार हो ही चुका, मे बी इवनिंग एक राउंड कर लेते हैं अपन उसका भी। तो चिकित्सा के अंदर काम बहुत हो रहे हैं, जो सब सेंटर्स बन रहे हैं, जो आपके CHCs, PHCs, अब जो आपकी जो हब एंड स्पोक मॉडल है, जो आपका PHC और CHC में जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर गांव वालों को कहते हैं कि भाई तुम्हारे खून की और तुम्हारे जो यूरिन की चेक कराओ ताकि हम बताएं बीमारी क्या है। अब उनको PHC और CHC में जाके अपना यूरिन का सैंपल और ब्लड का देना पड़ेगा और वो जो कंपनी जो इसको कर रही है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपनी मशीन से करके अगले दिन व्हाट्सएप से उनको उनकी रिपोर्ट भेज देगी। अब ये बहुत मोटी एक क्रांति है इस हमारे विभाग के अंदर। हमारे टोटल जो है 23,000 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें आप सब सेंटर को भी यूनिट माने, PHC, CHC, ये सब मिला के करीबन 23,000 है। हमारे बहुत बड़ा महकमा है। पिछला 3 महीने की बात करें तो विभाग की छवि काफ़ी कुछ खराब हुई है। जैसे माने अगर बात करें प्रसूताओं की मौतों का मामला, आपने 1 to 1 उन सभी का एनालिसिस कराया है। क्या एक ऑल ओवर व्यू निकल के आया है कि क्या कारण हुआ जो एकदम से क्लस्टर के अंदर इस तरह से मौतें हो रही है, उसके पीछे का वजह क्या है? दूसरी बात ये है कि उनके पे एक्शन आपने किया ही है। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो नेशनल इंटरनेशनल एवरेज है हर लाख प्रसूताओं जो हैं उसके अंदर 86 डेथ्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप पूरे साल का एवरेज देखें तो हम वेल विद इन है। दो महीने स्पाइक, कोई भी डिजीज़ जो होती है थोड़ी स्पाइक हो जाती है, कोई चाहे मलेरिया स्पाइक होता है, टाइफस स्पाइक होता है, तो ये 2 महीने स्पाइक ज़रूर हुई है। पर अगर आप पूरे साल का एवरेज देखें तो वो बिल्कुल नेशनल और इंटरनेशनल एवरेज के अंदर है। सर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर के आपने एक बड़ा प्रयास किया है, प्रसव सखी, जिससे कि अस्पतालों में जो गंभीर महिलाएं जो आएगी वो प्रसव सखी के जरिए तत्काल उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा। क्या ये कवायद है, किस तरह की मंशा है? खुद मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने इसके निर्देश दिए हैं। सर, मुख्यमंत्री जी ने इसकी पहल करी है और जब कोई भी प्रसूता जब आती है डिलीवरी के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको एनीमिया नहीं होना चाहिए। आयरन हीमोग्लोबिन जो है उसका वो सही होना चाहिए। सबसे पहले तो नंबर 1 वो चीज़ है। दूसरी उसके अंदर जो BP और जो है वो BP और जो हार्ट का चेकअप जो है वो उसका सही होना चाहिए, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन की वजह से इनके हार्ट भी कमज़ोर होते हैं और इनके एनीमिया भी होता है। कि कोई भी महिला जब डिलीवरी के लिए आए तो उसके पैरामीटर्स, अपन जाते हैं कोई भी चीज़ के लिए तो हम जो पैरामीटर्स हमारे पहले चेक करते हैं सब चीज़ें हमारी सही है। तो इसमें जो मुख्यमंत्री जी ने पहल की है, एक प्रिवेंटिव मेजर जो लिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कब तक सर व्यवस्थाएं और दुरुस्त हो पाएगी? क्या और व्यवस्थाएं अब कर रहे हैं? तो देखिए, ये थे हमारे साथ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, जिन्होंने बताया कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है और साथ में जो भी कमियां मिल रही हैं उनको भी पूरा किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि अस्पतालों में जिस तरह की घटनाएं सामने आई उन पर लगाम कस सकेगी और जिस तरह की मंशा सरकार की है उस मंशा के अनुरूप गर्भवती महिलाएं, प्रसूताएं जो हैं उनको सेवाएं मिलती रहेगी। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।